अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इस बजट इजलास में क्या हुआ, इससे पहले कितने अरकान शरीक थे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, ये बजट पास करना क्या पीटीआई के लिए कोई चैलेंज है? इसके साथ साथ बहनों के ट्वीट्स भी मंजर आम पर आए। तो क्या जो बजट पेश किया गया है वो सेटिस्फाई कर सकेगा सोशल मीडिया को, इमरान खान साहब की फैमिली को? इधर जो कौमी असम्बली का सेशन था उसमें भी बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने में आए, जब अपोजिशन और हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों की आपस में मेल मुलाकातें भी हुई, अलग से मीटिंग्स भी हुई और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो भी इंटरेस्टिंग थी। जिक्र करेंगे कश्मीर की सूरत हाल का भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है पेश कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा का बजट सरप्लस बजट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 48 अरब रुपए खसारे का बजट है और ये बहुत ज़्यादा तनकीद भी थी, बड़ा प्रेशर भी था और बार बार अगरचे केपी हुकूमत ये कह रही थी कि सरप्लस बजट नहीं पेश करेंगे, लेकिन फिर भी सब डाउट कर रहे थे कि नहीं, ये लोग सरप्लस बजट पेश करके हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज जो सूबाई बजट पेश किया है वो खसारे का बजट पेश किया है, सरप्लस कोई चीज़ शो नहीं की। तो एक चीज़ तो उन्होंने इसमें आप ये कह लें कि अब सोशल मीडिया का दबाव है, या उन्होंने इमरान खान साहब की जो पिछले साल की हिदायत थी उसके मुताबिक सरप्लस बजट नहीं दिया। वजह जो भी हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है, इसका रिस्पेक्ट की है। अच्छा, अब बजट इजलास पे तो मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो दिलचस्प सूरत हाल थी वो भी बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि पीटीआई के लिए ये बजट पास करना ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास मतलूबा मेंबर्स पूरे नहीं हैं, मतलूबा नंबर्स पूरे नहीं हैं, क्योंकि उनके जो अरकान नाराज़ हैं उनकी तादाद 30 से भी ज़्यादा है। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर अपोजिशन अरकान उनके साथ मिल जाते हैं तो उस सूरत में इनके पास मतलूबा नंबर नहीं होगा, जो कि सिंपल मेजॉरिटी है कि सिंपल मेजॉरिटी से आपने फाइनेंस बिल मंजूर करना होता है। तो पीटीआई का जो पार्लिमानी इजलास था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जब इजलास शुरू हुआ तो बड़ी कम तादाद थी अरकान की, और कुछ लोगों के मुताबिक तकरीबन 52 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे। याद रहे कि पीटीआई की जो इसमें तादाद है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो 92 है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स मौजूद थे वो तकरीबन 50 के करीब थे, जो कि जाहिर है वरिंगसम साइन था, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग नाराज़ थे और वो शरीक नहीं हुए तो उससे तो ये पता चलता था कि फिर वाकई एक चैलेंज बन जाता पीटीआई के लिए ये बजट पास करना। बहरहाल कुछ लोगों से मजीद राब्ते हुए, मनाने की कोशिशें 2-3 दिनों से ही जारी हैं, मजीद बढ़ गई और अल्टीमेटली आखिरी खबरें आने तक कुछ 60s की तादाद में लोग आ चुके हुए थे। 68 मेंबर्स कुछ लोगों का क्लेम है कि हुए, और कुछ लोग इवन ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा तकरीबन 78 मेंबर्स जो हैं वो शरीक हुए। बहरहाल 50 तो नहीं थे, फिर उससे ज़्यादा बढ़ तो गए, लेकिन यानी उनकी तादाद जो है वो एग्जैक्टली कुछ लोगों का क्लेम ये है कि 10 से 15 लोग कम थे। तो उसके बाद हंसते मुस्कुराते वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब बजट सेशन में शरीक हुए। आपको पता है कि यहाँ पर जो मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम साहब, वो चूँकि नॉन इलेक्टेड बंदे हैं तो इसलिए बजट तो कोई बंदा चाहे सेनेट का मेंबर हो या कौमी असम्बली का इलेक्टेड बंदा पेश करता है, तो लिहाजा सुहेल आफरीदी साहब को खुद ही ये बजट स्पीच करनी थी। तो उन्होंने बजट स्पीच जो है उसमें वाज़े तौर पर 2 ऐलानात किए कि एक तो ये खसारे का बजट है और दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं दी जा रही। उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि जो डिमांड थी कि सूबे अपने अपने हिस्सों में से कुछ कटौती करा के वफाक को कुछ ग्रांट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने वाज़े तौर पर उस दिन मीटिंग में ये बात कही कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनकी मंजूरी और मुशावरत के बाद ही हम इस मुतालिक कोई फैसला करेंगे। तो ये बात उन्होंने आज बजट इजलास में भी दोहरा दी है, बजट तकरीर में भी बता दी है। तो ये मतलब तो हुआ कि जो ये क्लेम किया जा रहा था पीटीआई हुकूमत की तरफ से, मुशीर ख़जाना की तरफ से, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कि हम इन 2 बातों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ये उन्होंने बहरहाल प्रूव किया है। बाकी जो बातें हैं इस पे तो तनकीद हो रही थी कि बजट सिरे से पेश ही ना किया जाए या 3 महीने का पेश किया जाए, तो ये बातें हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली ये तय किया गया कि बजट पेश करना एक कानूनी तकाजा है, आईनी तकाजा है,
और अगर इसको रोका जाता है तो इससे मुश्किलात और मसाइल बढ़ेंगे आम लोगों के लिए भी। तो लिहाजा ये तय हुआ कि बजट तो पेश कर दिया जाए, लेकिन इसमें जो 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिससे विफाक को फ़ायदा पहुंच सकता है, वो चीज़ें जो हैं नहीं मानी गई और उनको इमरान खान साहब से मुशावरत के साथ मशरूत कर दिया गया। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है या नहीं, ये तो एक मामला रहा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अलीमा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी एन वक्त पर ये ट्वीट हुए। और अलीमा खान साहिबा ने तो खैर पूरी तफसील बताई कि जी ब्रीफिंग्स जो मुख्तलिफ वज़रा ने दी हैं, उन्होंने बताया है कि हम कोई विफाक को सपोर्ट नहीं कर रहे और ये इमरान खान की मुशावरत से ही होगा। ता वक्त है कि इमरान खान की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी हुकूक है, यानी उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत हो, उनकी मुलाकातें बहाल हों, उनकी जो बुक्स और दीगर यानी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है वो बहाल हो, और उनके बेटों के साथ बातचीत हो। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो अदालतें ऑलरेडी हुक्म जिनके ऊपर जो है वो जारी कर चुकी हैं, तो ये चीज़ें बहाल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो इन चीज़ों को नज़र में रखेगी। और दूसरी तरफ नौरीन खानम साहिबा का ये ट्वीट आया कि बजट अगर पेश कर दिया जाएगा तो हम कैसे दबाव बढ़ाएंगे, तो बजट नहीं पेश करना चाहिए, लेकिन बहरहाल बजट तो पेश किया जा रहा है। अब इस पे सोशल मीडिया पर एक तनकीद ज़रूर चल रही है कि जी बजट तो अली अमीन ने जब पेश किया था उस वक्त बड़ी तनकीद हो रही थी, तो अब सुहेल आफरीदी पे उस कदर तनकीद क्यों नहीं हो रही। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो फैसल वावडा ने बात की थी कि जनाब अगर आप बजट पेश करें तो मैं खुद इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कोई पेशरफ्त करूंगा, कोशिश करूंगा, तो ये बात भी बड़ी डिस्कस हो रही है कि क्या कोई डील जो है वो मंजूर कर ली गई है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फैसल वावडा के कहने पर बजट पास करने का फैसला किया गया है। ये तयशुदा बात थी कि बजट पास होगा। असल बात ये थी कि क्या वो सरप्लस होगा, क्या विफाक को कोई पैसे दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो वही था जो कि बताया जा रहा था। और इस मौक़िफ़ की वजह से किसी हद तक सुहेल आफरीदी ने अपने आप को होने वाली तनकीद से कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जो तनकीद होनी थी, जैसे 100% होनी थी, तो आप कह लें कि अब वो 50% होगी तो अभी भी, लेकिन ये कि कम अज़ कम इसको कुछ लोग अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे कि देखिए जी अब उनकी भी मजबूरी है, तो लिहाजा उन्होंने कर लिया। तो मेरे ख्याल से खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा के नाम से ये जो बजट पेश किया गया ये पास करवा लेगी पीटीआई, इनके मेंबर्स पूरे हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर पार्लिमानी पार्टी इजलास में तो शरीक नहीं हुए, लेकिन बहरहाल बजट इजलास में वो शरीक हुए हैं, बल्कि सुहेल आफरीदी के बिल्कुल साथ वाली नशिस्त पर मौजूद थे और कई मौकों पर देखा जा सकता है कि दोनों एक साथ मुस्कुरा भी रहे थे। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा है कि पीटीआई के लिए कोई चैलेंज है, अगरचे कुछ नाराज़ अरकान हैं और बवक्ते ज़रूरत हो सकता है उनको कभी इस्तेमाल में भी लाया जाए, या सिर्फ वो प्रेशर डालने के लिए एक हरबा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई इस वक्त ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे कि जी वो बजट में वोट नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ नहीं होगी। पीटीआई अपना ये बजट पास करवा लेगी और बाकी इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं कि कहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हम आगे तफसील से बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल जी एक तरफ तो ये खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट का जो इजलास था उसकी तफसीलात है, तो दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आज बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई। एक तो हमने ये देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश एक दफ़ा फिर अपोजिशन को की गई, उसके ऊपर आज माहौल भी कौमी असम्बली में कुछ बदला था। एक तो शहबाज शरीफ साहब खुद गए और अपोजिशन लीडर की मतलब नशिस्त पर जाकर उनसे उन्होंने इस्लाम दुआ भी की, मुलाकात भी की। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं, उनसे भी वो मिले, तो खुद उन्हें जाके आगे हाथ बढ़ाया और मिले। दूसरा एक और जो इंटरेस्टिंग बात थी कि असद कैसर, शहबाज शरीफ, महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह, बैरिस्टर गौहर, इन सब की भी आपस में जो है वो कुछ वहाँ पे गुफ्तगू हुई। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा दिलचस्प पेशरफ्त ये थी कि अपोजिशन का वफ्द जो है वो बाकायदा क्या नाम है अपना, औरंगजेब साहब जो वजीर ख़जाना है, उनके चैम्बर में गया उनसे मुलाकात करने, जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, तो असद कैसर साहब भी थे और ये सब लोग वहाँ पे गए और उनकी वहाँ पे थोड़ी देर मीटिंग भी हुई। जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जब बाहर आए तो उन्होंने आके बताया कि जी अपोजिशन ने मुस्बत जवाब दिया है मुज़ाकरात की पेशकश का, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हमारी पार्टी में मुशावरत हो रही है और हम जल्द इसके ऊपर जवाब भी देंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून जो है वो पीटीआई को दोबारा इंगेज कर रही है, और पीटीआई तो पहले ही तैयार है कि कोई हमें इंगेज कर ले, क्योंकि जो इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा है कि जाहिर है ना तो अदालतों से कोई रिलीफ मिल पा रहा है, ना एहतजाज की कोई सिचुएशन बन पा रही है, तो अल्टीमेटली यही है कि बातचीत से मसले का हल हो। अब यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आखिर नून क्यों इस बात पे
मजबूर हुई कि वो जाके अपोजिशन को फिर से मुज़ाकरात की बात कर रही है। आखिर उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई है, क्योंकि बज़ाहिर तो सब यही बातें कर रहे हैं ना कि जी इनको ये तो बड़े स्ट्रांग हैं, इनको हर तरफ से शाबाशी है, इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है, ये भी है वो भी है, तो उन्हें क्या पड़ी है कि अपोजिशन के साथ जाके बातचीत करने की ज़रूरत पेश आए। तो इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ लोग इनसे अब नाराज़ हैं या मुतमईन नहीं हैं इनकी परफॉर्मेंस से। तो फैसल वावडा की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि जी ये सब आइंदा आने वाले दिनों में एक ही कंटेनर पे हो सकते हैं। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि PMLN अब कुछ हीट हल्की फुल्की महसूस कर रही है, और अगर महसूस नहीं भी कर रही तो शायद आने वाले वक्त में उसको लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अल्टीमेटली अपोजिशन की ज़रूरत पड़े। समझ रहे हैं आप? तो ये एन मुमकिन है कि फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तो नहीं, लेकिन अपने तौर पर अब आगे उन्हें नज़र आ रहा है कि जो सिचुएशंस अगर उनके लिए ख़राब होती हैं तो फिर कुछ बातचीत का इधर भी राब्ता शुरू किया जाए। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि मईशत का बहुत ज़्यादा बर्डन है, मुल्क चल नहीं रहा है और उन्हें पता है कि अल्टीमेटली इस सिस्टम के लिए ये सारा कुछ सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एन ये भी मुमकिन है कि इस दबाव की वजह से उन्होंने ये सोचा हो कि जी चीज़ों को कुछ थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहिए। बहरहाल इन दोनों में से जो भी बात हो, जाहिर सी बात है ये तो नहीं है कि एकदम उन्हें कोई इमरान खान की मोहब्बत जाग गई है और उन्होंने इसलिए सोचा है कि उनसे बातचीत शुरू की जाए, लेकिन उनके अपने भी कुछ ना कुछ जहाँ पे उन्हें लगेगा कि उन्हें भी ज़रूरत है और उन्हें भी कहीं अपोजिशन की तरफ से कोई राब्ता रखना चाहिए, तो फिर वहीं पे ही हुकूमत ऐसे हाथ बढ़ाती है। तो बहरहाल ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं। लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या निकलता है। और एन एक ये भी खदशा मौजूद है कि भाई इस दफ़ा भी ये वहीं बस इंगेजमेंट्स हैं, ट्रक की बत्तियां हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल जो है ये बातचीत में इंगेज कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी नीयत ख़राबी होगी बीच में और ये वो, तो वो अपनी जगह एक खदशा तो मौजूद रहता है। लास्टली थोड़ी बात कर लेते हैं कश्मीर के हवाले से। आज ही तकरीबन 10-11 दिन पूरे हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन जारी है और फ़िलहाल इसमें कोई तब्दीली नहीं सिचुएशन में आ रही। ना तो मुजाहिरीन घरों को लौट रहे हैं, ना ही बाज़ार मामूल के मुताबिक खुल रहे हैं और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस कोई पसपा हुई हैं या वो पीछे हट गई हैं। तो अभी तक जूं की तूं सिचुएशन है। स्ट्रैटेजी ये नज़र आ रही है कि जैसे मुजाहिरीन को थकाया जाए और जाहिर है बहुत देर तक सड़कों पे रहना और दुकानें बंद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप एक आध हफ्ता सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक इस तरह सर्वाइव करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इंसान थक जाता है, आपको घरों को वापस भी जाना होता है और जाहिर है कमाएंगे तो खाएंगे वाली सिचुएशन भी होती है। तो ये मुझे तो ये स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि कोशिश ये है कि थकाया भी जाए और बाद में बीच में ये झड़पें वगैरह का सिलसिला भी जारी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब आराम से बैठे हुए, कुछ ना कुछ वो जो है छेड़छाड़ वो चलती रहती है और इसके साथ साथ थकाया भी जा रहा है। तो ज़ाहिर नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस सिलसिले में है। अलबत्ता जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये कि जो वहाँ के आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है और वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस हो सकता है अगर मज़ीद कुछ देर जो है ये सिचुएशन जारी रहती है। तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, लग रहा है कि सियासी क़यादत बिल्कुल इसमें पीछे खड़ी है, कोई उसमें आगे बढ़कर इस मामले को नहीं हैंडल कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि जो आम कश्मीरी बंदा है वो तो बेचारा काफ़ी सफ़र कर रहा है। जहाँ तक मुजाहिरीन की बात है वो ज़रूर सड़कों पे मौजूद है, लेकिन जो एक्शन कमेटी की क़यादत है बज़ाहिर लग रहा है कि वो अभी सामने मंजर आम पर नहीं है और ज़ाहिर उन्हें इस बात का भी खदशा है कि अगर वो सामने आएंगे तो गिरफ्तारियाँ वगैरह भी मुतवक्के हैं। तो कश्मीर की तरफ से जी यही फ़िलहाल अपडेट्स हैं। वैसे तो अपडेट्स का सिलसिला भी बड़ा मुश्किल से ही चल रहा है, उसकी वजह ये कि इंटरनेट वगैरह की बहुत ज़्यादा वहाँ पे बंदिश है और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप है, तो बड़ी देर से कोई वहाँ की सूरत हाल ख़बर सामने आती है। लेकिन जो अपडेट्स हैं वो फ़िलहाल कुछ इसी तरह की बनती नज़र आ रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।